मेरे प्यारे भाई, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलपी अभी यादव के शानदार क्लास में। मैं हूं आपका भाई अभी यादव। तो दोस्तों, आज हमारी क्लास चल रही काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर को क्या होगा, आज हम स्टार्ट करेंगे और इसको बहुत ही विस्तृत तरीके से पढ़ाएंगे, क्योंकि जितने भी काउंटिंग ऑफ फिगर के क्वेश्चन बनेंगे तो सारा का सारा टाइप को हम इस क्वेश्चन क्लास में कराएंगे। और ऐसा एक भी टाइप नहीं रहेगा जो आपको छूट जाए। आपको करना क्या है, एग्जाम के लिए आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें काउंटिंग ऑफ फिगर बिना फिगर का क्वेश्चन आए, ऐसा नहीं है। हर एक एग्जाम में कोई ना कुछ क्वेश्चन आता ही है। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं त्रिभुज। त्रिभुज का दोस्तों बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट है, बहुत ही। तो एक एक चीज़ स्टार्ट करेंगे, पूरी तरीके से त्रिभुज को कंप्लीट कर लेंगे। और दोस्तों ध्यान देखिए, क्वेश्चन होता क्या है। क्वेश्चन आपके सामने कैसे कैसे पूछता है, जैसे मान के चलते हैं आकृति दे देगा, पूछेगा इसमें कितने त्रिभुज हैं। दूसरी आकृति दे देगा, पूछेगा इसमें कितने त्रिभुज हैं। तीसरी आकृति देगा, पूछेगा कितने त्रिभुज है। चौथी आकृति देगा, इसमें कितने त्रिभुज है। तो दोस्तों, आकृति तरह तरह का देता है, हम हर एक टाइप आपको बताएंगे। क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ से क्या होगा, तमाम तरह का क्वेश्चन बनेगा, लेकिन हम एक टाइप नहीं बताएंगे। ये 4 क्वेश्चन में इस टाइप को कंप्लीट कर देंगे। इसमें तरह तरह का टाइप बनेगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, आपको सबसे पहले समझना है कि पूछा जाएगा अगर आपसे कि इसमें कितने त्रिभुज है, तो इसमें कितने त्रिभुज है, तो आप बोलिएगा कि इसमें तो सिर्फ एक त्रिभुज है। तो दोस्तों, उसी तरीके से इसमें देखिए कितने त्रिभुज है। अगर इसमें पूछा जाए कितने त्रिभुज है, तो अगर आप नए नए हैं, अभी कभी भी नहीं पढ़े, तो बोलेंगे कि एक त्रिभुज इधर दिख रहा है, एक त्रिभुज इधर दिख रहा है, 2 त्रिभुज है, लेकिन रियल में उसमें 2 नहीं है। आपको करना क्या है, सबसे पहले इसमें नंबरिंग कर लेना है। तो बोलिएगा 1 और 2। 1 और 2 करने से क्या होगा, आप जो भी नंबरिंग आएगा वो नंबरिंग को ऐड कर लेना है, जोड़ लेना है। तो बोलिएगा 1 और 2 कितना होता है, तो 1 + 2 तो कितनी हो जाती है, तो बोलिएगा 3 हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है, चौथा हो जाता है, राइट जवाब। बोलिएगा 3 कैसे, ध्यान देखिए दोस्तों, आप सिर्फ इसको देखिएगा। एक सबसे पहले यहाँ से लेकर ऐसे अगर आएगा, ऐसे कर यहाँ से एक त्रिभुज हो जाएगा। दूसरी क्या होगा, सिर्फ इस साइड को देखिएगा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक दूसरी हो जाएगा। तीसरा त्रिभुज क्या होगा, तो बोलिएगा कि बड़ा वाला एक खुद देख लेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज हो जाएगा। जैसे दोस्तों बड़ा वाला क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा एक बड़ा वाला हो जाएगा, 3 त्रिभुज हो जाएगा। तो हर एक आकृति में आप गिन नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल है तो गिन सकते हैं, ऐसी कई आकृति आएगा जिसमें आप गिन नहीं सकते। तो इसको दोस्तों एक एक हर एक क्वेश्चन का पैटर्न है, पैटर्न को आप समझना है और उसी तरीके से करना है। हालांकि यहाँ पे भी क्वेश्चन कहीं नहीं तो गिन कर दिखाएंगे, लेकिन कितने तरीके से गिनिएगा। जब बड़ा त्रिभुज आ जाएगा तब गिन नहीं पाएगा, गिनने में गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें 3 त्रिभुज है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, इसकी नंबरिंग करनी है और नंबरिंग को ऐड कर देना, वही है। तो दोस्तों, बड़ा सा नंबर आ जाएगा तो क्या आप नंबर को ऐड करते चलिएगा, तो बोलिएगा नहीं, नंबर को भी ऐड नहीं करना है। उससे भी आसान तरीका, जैसे मान लेते बहुत बड़ा दे देगा, ऐसे 20 तक आया, अगर नंबरिंग करने पर 20 तक आ रहा है, तो क्या आप 20 तक जोड़िएगा, उसको नहीं जोड़िएगा। या तो समांतर माध्य वाला तरीके से बताए हैं कि फर्स्ट और लास्ट टर्म करके वहाँ पे कितना योग आ रहा है उस तरीके से निकालिएगा, तब भी नहीं करना है। आपको बहुत ही आसानी तरीके से बताएंगे कैसे करना है, ध्यान दीजिए। आपको करना क्या, लाइन की संख्या गिन लेना है। तो बोलिएगा एक लाइन यहाँ पे आ रहा है, 2 और 3, कितना आ रहा है दोस्तों, तो बोलिएगा 3। तो लास्ट का 2 नंबरों का गुणा कर लेना है, लास्ट का 2 नंबरों का। तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, बोलिएगा 1, 2 और 3। लास्ट का 2 नंबरों का गुणा कीजिए, 2 और 3 कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 2 × 3 होगा, और उसमें 2 का भाग लगा देना है। तो 2 3 कितना होगा, तो 6 होगा, 6 में 2 का भाग लग जाएगा, तो बोलिएगा 3 हो जाएगा। इसमें क्या करना है, नंबरिंग, या तो नंबरिंग करना है या तो नंबरिंग भी नहीं करना। आपको करना है सिर्फ लाइन की संख्या गिननी है, 1 2 3 4 5, 5 लाइन है। लास्ट का 2 नंबरों का गुणा कर उसमें 2 का भाग लगा देना है। तो 4 5 कितना होगा, तो बोलिएगा कि 4 5 20 हो जाता है। अब 20 में 2 का भाग लग जाएगा, तो बोलिएगा 10 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाता है, राइट जवाब। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों ध्यान दीजिए, या तो आप अंदर नंबरिंग कर ऐड कीजिए, तो बोलिएगा नंबरिंग में नहीं करना है, आपको सिर्फ नीचे नंबरिंग करना है। तो बोलिएगा 1 लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन है, 4 लाइन है, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन। ऊपर से अगर 7 लाइनें गिर रही हैं, आपको अंतिम 2 संख्याओं को गुणा कर देना है और उसमें 2 का भाग लगा देना है। तो बोलिएगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बोलिएगा कि 6 7 हो जाएगा 42, अब 42 में 2 का भाग लग जाएगा तो आ जाएगा 21। कितना आ जाएगा, 21। यानी आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाता है, राइट जवाब, 21 आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, इतना बड़ा सा लिखा हुआ है, आपको कैसे करना ध्यान दीजिए। या तो आप इसका अंदर नंबरिंग कीजिए, या तो लाइनों की संख्या को गिनिए। तो बोलिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बोलिएगा 10 है। तो लास्ट का दोनों संख्याओं का गुणा, उसमें 2 का भाग। तो बोलिएगा इसमें 2 का गुणा करना है, गुणा करना है, 2 का भाग लगा देना है। तो 10 9 90, 90 में 2 का भाग लगा दीजिए, तो बोलिएगा 45 आ जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है, राइट जवाब। तो दोस्तों, गुणा भी नहीं करना है, हालांकि 2 से काटेंगे तो 10 कट जाएगा, 5 बार में 9 पूरे 45, इस तरह भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, नंबरिंग को लास्ट यहाँ पे देखना कि ऊपर से कितनी लाइनें आकर लेटी हुई लाइन पे गिरती हैं, उस लाइन को काउंट करना है। लास्ट का दोनों संख्याओं का गुणा करके उसमें 2 का भाग लगा देना है, त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। तो दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन यही बनता है, बिल्कुल यही बनता है।
अब बोलिएगा कि इसमें तो बोलिएगा कि सारी लाइनें ऊपर से आ रही हैं, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें ऐसे लाइन लेटी हुई है, कई लाइनें लेटी हुई रहेंगी, तो उसको कैसे करना है। तो लेटी हुई लाइनों के लिए दोस्तों हम अभी क्वेश्चन तुरंत लिखते हैं और बताते हैं। और क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपके सामने बहुत ही बेहतर सवाल आ चुका है, लेकिन उसका उतना ही बेहतर कॉन्सेप्ट बताएंगे। और दोस्तों ध्यान से देखिए, आपको बस बोर्ड पे देखना है। जैसा जैसा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, हर एक आपको टाइप पढ़ना है। टाइप के बाद ऐसा क्वेश्चन अलग टाइप से आएगा तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, लेकिन टाइप वाइज आप सबसे पहले पढ़ना जरूरी है। दोस्तों इसमें पूछ रहे हैं कि कितना त्रिभुज है, इसमें कितना त्रिभुज है। आपको करना क्या है दोस्तों, इसमें पूछ रहे हैं त्रिभुज कितना है, तो बोलिएगा कि अगर नीचे की लाइन नहीं रहता तो ऊपर कितना त्रिभुज रहता। तो बोलिएगा सबसे पहले काउंट कर लेते हैं, 1 और 2 तो कितना आ जाता। तो बोलिएगा इसमें कितना आ जाएगा, तो बोलिएगा 1 और 2 को जोड़ने पर कितना आएगा, तो बोलिएगा 3 आएगा। अगर 3 इस तरह नहीं करना तो लाइनों की संख्या गिनना है, 1 2 3, लास्ट का 2 नंबर का गुणा करना, 2 3 6, 6 में 2 का भाग लग जाएगा, 3 हो जाएगा। अब मान के चलिए बीच वाला लाइन नहीं है, अगर सिर्फ इसको पूरी बड़ी वाली लाइन को देखना है तो बड़ी वाली लाइन को भी देखिए, 1 2 तो कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3। इस तरह नहीं देखना तो लाइनों की संख्या गिनिए, 1 2 3, लास्ट का दोनों संख्याओं का गुणा, जैसे 1 2 3, लास्ट का दोनों संख्याओं का गुणा, इसमें 2 का भाग, तब भी कितना आएगा, तो बोलिएगा 3 आ जाएगा। तो इसी तरीके से करना है। तो बोलिएगा कि 3 ऊपर वाले बॉक्स में इतना में सिर्फ है और नीचे वाला में भी 3 है, 3 और 3 कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है राइट जवाब। दोस्तों फिर से देखना है, सबसे पहले क्या होगा कि आपको नीचे वाली बेस लाइन पे गिन लेना है कितना है, उसके बाद लेटी हुई जितनी लाइन रहेगी उतने से गुणा करना है। तो बोलिएगा इतना आसान है तो ऐसे क्यों बता रहे हैं। फिर से देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है, सिर्फ नीचे वाली लाइन पे गिनिए। मान के चलिए कि सिर्फ बड़ा वाला है, बड़े वाले पर गिनना है। तो बोलिएगा लाइनों की संख्या गिनना है, 1 2 3 4 5, 4 और लास्ट का क्या करना है, लास्ट का दोनों संख्याओं का गुणा। तो लास्ट का दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे दोस्तों, तो बोलिएगा कि लास्ट का दोनों संख्या है 4 गुणे 5, 4 गुणे 5 है, इसमें 2 का क्या लगाना है भाग, तो 2 से तो 4 कट जाएगा, 2 बार में 2 5 10। तो बोलिएगा इस बॉक्स में कितने त्रिभुज आ गए, 10 आ गए। अब ध्यान देखिए नीचे वाला नहीं, सिर्फ इस लाइन पे गिनना है, पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की संख्या देखना है। तो बोलिएगा इस पर कितना है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 4 5 20, अब 20 का में 2 का भाग लगाएंगे 10, यानी इस लाइन में भी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सेम इस तरीके से गिनना है। तो इसमें बोलिएगा 1 2 3 4 5, 5 लाइनों की संख्या है, तो 4 5 20, अब 20 में 2 का भाग लगाएंगे तो बोलिएगा 10 आ जाएगा। तो दोस्तों 10 सिर्फ इस लाइन पे आया 10, इस लाइन पे आया 10, इस लाइन पे 10, तो 10 10 20 10 30, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाता है राइट जवाब। तो दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले बेस वैल्यू जो बेस है उस पर गिन लेना है त्रिभुज कितना है, उसके बाद जितनी भी लेटी हुई लाइन होगी उतने से गुणा कर देना है। तो बोलिएगा ऐसे लिख कर क्यों बताएं, लिख कर पहला क्वेश्चन इसलिए बताएं, अब डायरेक्ट बताएंगे। एक बेस लाइन पे गिनना है कितने त्रिभुज है, उसके बाद जितना लेटी हुई लाइन होगी लाइनों की संख्या से गुणा कर देना है। जैसे इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, बेस लाइन पे सबसे पहले गिन लेना कितना है, तो लाइनों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन है। तो बोलिएगा इसका तरीका होता है कि कर देना है 6 गुणे 7, तो लास्ट का दोनों संख्या का गुणा और 2 का भाग, तो कितना आ जाएगा, तो बोलिएगा 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, और 3 7 कितना आ जाएगा, तो बोलिएगा 21, यानी हमको पता चल गया बेस लाइन पे कितना है, 21 है। अगर बेस लाइन पे 21 है तो आपको गिन लेना है कि लेटी हुई लाइन कितनी है। अगर इस तरीके से अगर बाकी ऐसे लेटी हुई लाइन अगर नहीं रहती तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 21 हो जाता है, लेकिन आपको लाइनों की संख्या गिन लेना है कि कितनी लेटी हुई लाइन है। तो बोलिएगा 1 लेटी लाइन, 2 लेटी लाइन, 3 लेटी लाइन और एक को नीचे कितना है, तो बोलिएगा 4 लेटी लाइन। तो 21 में इसी 4 को गुणा कर देना है, तो 21 चौके बोलिएगा हो जाता है 84, यानी आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 हो जाता है राइट जवाब। ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है राइट जवाब। तो ध्यान से देखना है, सबसे पहले बेस लाइन पर गिनना है त्रिभुजों की संख्या कितनी है, उसके बाद लेटी हुई लाइनों की संख्या गिनना है। तो बोलिएगा 1 लेटी लाइन, 2 लेटी लाइन, 3 लेटी लाइन, एक 4 लेटी लाइन। इससे पहले वाले में क्या हुआ था, उसमें भी तो 1 लेटी लाइन था, लेकिन गुणा नहीं किया। फर्स्ट वाले मतलब जो बताएं 4 क्वेश्चन उसमें तो नहीं किए हैं, उसमें इसलिए नहीं किए दोस्तों, उसमें 1 का गुणा करने पर कोई मान में परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि बेस लेटी हुई लाइन उसमें 1 है। टोटल ऐसे गिने थे तो कितना है, तो बोलिएगा 21 आ रहा है, और लेटी हुई लाइन में कितनी है 1, तो 21 में 1 का गुणा करें तो कोई मान में बदलाव होगा ही नहीं। तो दोस्तों आपको नीचे वाली लाइन में गिनना है, क्या करना है, लाइनों की संख्या गिननी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो बोलिएगा लास्ट का दोनों संख्याओं का गुणा, तो 10 में 9 का गुणा कर देना है, 2 का भाग, 2 से काट देना दोस्तों 10 को, कब बार में 5 बार में, और 9 5 कितना होगा, तो बोलिएगा 45, यानी कि बेस लाइन पे पता चल गया कि 45 ट्रायंगल बनेंगे, 45 त्रिभुज बनेगा। और जब 45 त्रिभुज बनेगा तो लेटी हुई लाइनों की संख्या गिनना है कितना लाइन है, तो बोलिएगा 1 लेटी लाइन, 2 लेटी लाइन, 3 लेटी लाइन, तो इसमें क्या कर देना है 3 का गुणा। बोलिएगा एक और अगर इसमें रहता तब 4 का गुणा कर देते, एक और रहता तब 5 का गुणा, जितना रहेगा लेटी लाइन उतना से गुणा कर देना है। तो बोलिएगा 45 यहाँ कितना आता है 120 और 15 135, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है राइट।
तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसमें दोस्तों अभी 2 टाइप का क्वेश्चन बताएं, क्या है, एक सिर्फ पूरी खड़ी लाइन रहेगा और क्या होगा उसके बाद बीच से क्रॉस कर देगा, इसे रिलेटिव लाइन नहीं लगा देगा 2 ठो। लेकिन दोस्तों तीसरा इसमें इसी तरीके से सेम टू सेम फिगर रहेगा, लेकिन पूछता क्या है कि जैसे रिलेटिव लाइन ऐसे करेगा जरूर, लेकिन ध्यान देखिए कि पूरे लाइनों पे कर दे रहा है। कितने लाइनों पे? पूरी लाइनों पे। लेकिन अब क्या होगा कि मान के चलिए यहाँ से लेकर यहीं तक लाकर छोड़ देगा, यहाँ से लेकर यहीं तक लाकर छोड़ देगा, मतलब लाइनें कंप्लीट नहीं करेगा। जैसे मान के चलते हैं एक त्रिभुज बनाकर दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई त्रिभुज है, इसमें इस तरीके से 2 लाइनें हैं, तो इसमें तो आराम से गिन ले रहे हैं क्योंकि फर्स्ट टाइप में बताए हैं। इसके बाद मान लेते हैं अगर बीच से ऐसे लाइन गिनने खींच देगा तब भी कर लेंगे क्योंकि अभी बता दिए। लेकिन थर्ड टाइप का क्या होगा, मान के चलते यहाँ से यहाँ तक खींच देगा, पूरा नहीं ले जाएगा, इधर से हो सकता है यहाँ से यहाँ खींच दे, इसको भी कंप्लीट नहीं करेगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो दोस्तों हम अब उस तरीके से लिखते हैं। क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूँ आपका भाई अभी यादव। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर क्या है, इसमें क्या होगा, खड़ी भी लाइन है लेटी भी लाइन है लेकिन कंप्लीट नहीं है। इसे क्या हुआ, पहले मैं बता दें खड़ी लाइन कंप्लीट था, लेटी हुई लाइन कंप्लीट था, लेकिन इस बार क्या है, खड़ी और लेटी दोनों है लेकिन दोनों में दोनों कंप्लीट मतलब कंप्लीट पूरी तरीके से नहीं है। तो आपको करना क्या है, बोलिएगा कि देख रहे हैं सबसे पहले कि खड़ी वाली लाइन देखने पर कंप्लीट लाइन है, क्या है, बोलिएगा खड़ी वाली लाइन पूरी कंप्लीट है, खड़ी वाली लाइन तो पूरी कंप्लीट है, तो खड़ी वाली विधि से लगाना है। तो लास्ट का दोस्तों गुणा करना है, पहले लाइनों की संख्या गिनी है तो बोलिएगा 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। तो लास्ट का दोनों का गुणा 5 6 के 30 और 30 में 2 का भाग लगाएंगे तो बोलिएगा 30 में 2 का भाग लगाएंगे 15, यानी इस लाइन पर कितने त्रिभुज मिलेगा, तो बोलिएगा 15 आ जाएगा। इस लाइन पर गिने लाइनों की संख्या 1 2 3 4, तो बोलिएगा यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, लास्ट का दोनों संख्याओं का गुणा आ रहा है 3 और 4 आ रहा है, तो 3 जो के 12, अब 12 में 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 6, तो बोलिएगा इस लाइन पे हमको 6 त्रिभुज मिलेगा, 6 त्रिभुज मिल जाएगा। अब इस तरीके से इस पर त्रिभुज पे गिना है 1 2 3, तो 2 3 6 और 6 में 2 का भाग लगेगा तो बोलिएगा 3। इस लाइन पे कितना त्रिभुज मिलेगा, 3 लाइन मिलेगा। अब ध्यान देखिए इधर आते हैं तो इस पे देखिए 1 2 3, तो 2 3 6, 6 में 2 का भाग लगेगा तो 3, 2 6 में 2 का भाग लग जाएगा तो 3, यानी इस पे कितने त्रिभुज मिलेंगे, तो बोलिएगा 3 त्रिभुज मिलेगा। अब ध्यान से देखिए कि अगर ऊपर से आने के बाद सिर्फ एक लाइन टच कर रही है और कोई भी जाए से बात है एक अगर ऐसे बन रही है तो इसमें एक त्रिभुज बनेगा, तो बोलिएगा यहाँ पे एक त्रिभुज यहाँ पे बन जाएगा, एक त्रिभुज यहाँ पे बन जाएगा। फिर से ध्यान देखिए नीचे वाली लाइनों की संख्या गिनेंगे तो 5 6 के 30 और 30 में 2 का भाग लगाएंगे तो 15 15, अगर लाइनों की संख्या गिन रहे तब, अगर काउंटिंग कर रहे हैं तो सबको जोड़ना पड़ेगा, इसीलिए लाइनों की संख्या गिनना है। तो इस पर 15 त्रिभुज हो गए। इस तरीके से इस पर 1 2 3 4, 4 3 12, 12 में 2 का भाग लगा 6, यानी इसमें 6 त्रिभुज बनेगा। इस पर 1 2 3 3, लास्ट में दोस्तों 2 3 6, 6 में 2 का भाग लगेगा 3 त्रिभुज बनेगा। सेम इस तरीके से यहाँ पे 1 2 3 2 3 6, 6 में 2 का भाग लगेगा 3 त्रिभुज बनेगा, एक वहाँ पे। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या काउंट होगी, आप गिन लीजिए तो कितना है, तो बोलिएगा 15 प्लस उसके बाद 6 है तो 6 प्लस उसके बाद 3 है तो 3 प्लस उसके बाद 1 है तो 1 प्लस उसके बाद 3 है तो 3, कितना आ रहा है जोड़िए, 15 6 21, 21 में 3 जोड़ेंगे, 21 में 3 24, 24 से 25, 25 में 3 जोड़ेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 28, यानी आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाता है राइट जवाब 28। आपको बहुत ही ध्यान से समझना है दोस्तों, एक भी ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं बना पाइएगा, इस तरीके से समझा रहे हैं, ध्यान से समझना बस। इसमें गिनना है कि कितने त्रिभुज, तो लाइनों की संख्या गिनना है सबसे पहले, क्योंकि खड़ी हुई लाइन कंप्लीट है, जो लाइन कंप्लीट होती है उसका त्रिभुज गिनने का तरीका बताए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 6 के 42, 42 में 2 का भाग लगेगा तो बोलेगा भाग लग जाएगा तो बोलेगा 21 आएगा, तो यानी बेस लाइन पे कितना हो गया था, 21 त्रिभुज हो गया। अब बोलिएगा कि बाकी तो कंप्लीट नहीं है, लेकिन जितना कंप्लीट है बस उतना ही को देखना है, बोलेगा ये कंप्लीट है यहाँ तक, क्योंकि ऊपर से देखिए आकर यहाँ तक कंप्लीट है, तो इस पर गिनिए 1 2 3, 2 3 6, 6 में 2 का भाग लग जाएगा तो बोलेगा इस पर 3 त्रिभुज आ जाएगा। इस पर गिनना है 1 2 3 4, 4 3 12, अब 12 में 2 का भाग लग जाएगा तो बोलेगा 6, तो इसमें 6 त्रिभुज आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान देखिए 1 2 3, 2 3 6, 6 में 2 का भाग लग जाएगा तो इस पर आ जाएगा 3 त्रिभुज। इस पर गिनना है दोस्तों इधर पे, तो बोलिएगा 1 2 3, 2 3 6, 6 में 2 का भाग लग जाएगा तो इस पर भी कितना आ जाएगा, 3 त्रिभुज आ जाएगा। इस पे गिनना है 1 2 3 4, 4 3 12, अब 12 में 2 का भाग लग जाएगा तो बोलिएगा 6, यानी इस पे आ जाएगा 6 त्रिभुज। तो दोस्तों त्रिभुजों की संख्या काउंट हो चुकी है, अब आपको गिन देना है कितना है। तो हालांकि दोस्तों यहीं पे जोड़िए 21, 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24, 24 में 6 30, 30 में 3, 30 में 3 33, 33 में 6 39, 39 में 3 जोड़ेंगे तो 42, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है राइट जवाब। तो दोस्तों आशा उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस टाइप का त्रिभुज में 3 तरह का आज क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर किए हैं। एक पूरी लाइन लेटी हुई मतलब सीधी लाइन आएगी, दूसरा क्या होगा कि सीधी लाइन के साथ साथ लेटी हुई लाइन रहेगी,
और तीसरा टाइप हम आपको बताएं कि सीधी लाइन तो आएगी ही आएगी, लेकिन लेटी हुई लाइन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं रहेगा। कंप्लीट रहेगा उसका भी कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, और नहीं कंप्लीट रहेगा उसका भी कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।